को नमस्कार, राम राम। और बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, आप सबको पता चल गया होगा। मैं वैसे भी लेट रहता हूँ बताने में, सारे पहले ही बता देते हैं मेरे से। लेकिन न्यूज़ क्या है, फिर भी मैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता देता हूँ। न्यूज़ ये है भाई कि जैसे हरियाणा पुलिस पटवारी का एग्ज़ाम, क्लर्क का एग्ज़ाम, या कोई भी सी ग्रुप का एग्ज़ाम जो आप देने वाले थे, ग्राम सचिव लगा लो, कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले थे, वो अलग अलग होता इस नोटिफिकेशन से पहले जो कल आई है। लेकिन कल एक ऐसी नोटिफिकेशन आ गई जिसके अंदर एक कॉमन एग्जाम की बात करी गई। कॉमन एग्जाम मतलब एक एग्जाम सभी पेपरों के लिए, जितने भी, फॉर एग्जांपल देखो, ये भी एक एग्जांपल है कि जैसे डी ग्रुप का एग्जाम आपने दिया था ना, डी ग्रुप के एग्जाम में जैसे आपने एग्जाम दिया और उसके अंदर डी ग्रुप की बहुत सारी भर्तियां थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, आपने ये चीज़ देखी होगी। आपको बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट मिले थे, अलग अलग पोस्ट मिली थी। जिसके अच्छे नंबर थे उनको थोड़ी सी बढ़िया लेवल की, डी ग्रुप की भी अच्छी लेवल की नौकरी होती है, वो मिली थी। जिसके नंबर कम हो गए थे, फिर जैसे कि मान लो हेल्पर, बेलदार, ये नीचे नीचे चलते चली गई थी। तो वो क्या था, वो भी एक इसी चीज़ का एक एग्जांपल था। जैसे ग्रुप डी में हमने एक पेपर दिया था और अलग अलग डिपार्टमेंट हमने मिले थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रुप सी में अब ये चेंजेस करने वाले हैं कि एक कॉमन एग्जाम होगा भाई। उस एग्जाम के अंदर आप हरियाणा पुलिस में होना चाहें, या फिर आप क्लर्क में होना चाहें, या फिर आप पटवारी में, या ग्राम सचिव में, या फिर कनाल पटवारी, कोई भी ग्रुप सी की भर्ती है, इनके अलावा चाहे कोई और भी है, तो वो सारी लिस्ट में होंगी और आपके नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको हरियाणा पुलिस एसआई भी लगाया जा सकता है, आपके कम नंबर हैं तो वो चीज़ नीचे गिर के कांस्टेबल पर भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या होगा, आप पेपर देंगे एक, लेकिन आपको काउंसिल करा जाएगा उन सारी पोस्टों के हिसाब से। और जो बच्चे यहाँ पर कमज़ोर होंगे वो बच्चे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, या फिर उनको छोटी पोस्ट मिलेगी। अब ये बात सब ने बता दी है, मैं कोई नया नहीं हूँ इस बात को बताने वाला। यहाँ पर मेरा मोटिव आपको बताने का ये है कि ये चीज़ होने से हमारे पेपर में, हमारे आने वाले पेपर में हमें लाभ क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या होगा और हमारा नुकसान क्या होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो चलो भाई, मीठे से शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसका प्रॉफिट, इसका लाभ क्या होगा। सबसे पहला प्रॉफिट ये होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस हमारे फिक्स हो जाएंगे। इन दोनों बातों का मतलब अपने आप में बिल्कुल खास है भाई। सिलेबस फिक्स कैसे होगा, जैसे कि अब जो सिलेबस हमारे नोटिफिकेशन में हमें मिलता है वो सिलेबस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है। वहाँ पर कोई सीमाएं नहीं देते, कोई मतलब कि बाउंड्रीज नहीं होती उस सिलेबस की कि भाई ये सिलेबस आपने यहाँ तक करना है। वहाँ पर आपको एक चीज़ का नाम दे देंगे कि भाई 12th बेस तक के अब मैथ्स पूछेंगे, अब 12th बेस तक का मैथ हो किस लेवल तक आप पूछते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज भी नाम दिए जाएंगे। देखो पहली बात तो ये, जितनी भी मैं ये बातें बताऊंगा ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड हैं भाई। कभी कल को देखो HSSC है, कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि इस प्रकार का जो पेपर होता है वहाँ पर जो होता है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा ये सारी बातें। तो पहली बात कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि किन्हीं पेपर में इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी पेपर में इंग्लिश के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी पेपर में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के, उसके हिसाब से फिर हिंदी के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि इंग्लिश के आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश के आपके 8 ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एसएससी का एग्जांपल ले सकते हो। एसएससी में जितने भी हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, जो भी है वो सारे क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई हम आपसे मैथ के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग के 25 पूछेंगे, इंग्लिश के 25 पूछेंगे, जीके के 25 पूछेंगे। सीधी बात है। तो यहाँ पर भी वैसे सीधी बात करी जाएगी, आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि भाई आपके 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे, या फिर 30 क्वेश्चन आपके सेंट्रल जीके के आएंगे, आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 15 आपके रीजनिंग के आएंगे। वो पहले ही बता देंगे, पहले ही फिक्स कर देंगे। और उन क्वेश्चन में से भी सिलेबस भी वो फिक्स करेंगे। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, अगर इस प्रकार का पैटर्न में बदलाव आता है तो उनको पैटर्न भी सिलेबस भी उनको जो है फिक्स करना पड़ेगा। उनको चैप्टर्स के नाम भी बताने पड़ेंगे, सारी चीज़ उनको बतानी पड़ेगी। तो और खासकर तो देखो जो सिलेबस निर्धारित करने वाली बात है, खासकर तो वो मैथ, कंप्यूटर और साइंस इन पर अप्लाई होती है हमारे पेपरों में, ठीक है। अगर इन तीनों का सिलेबस निर्धारित होता है तो बहुत बेनिफिट है हमारे। दूसरी मिठाई खाते हैं और समझते हैं कि दूसरा बेनिफिट क्या है। दूसरा बेनिफिट है क्विक एग्जाम और क्विक रिजल्ट, मतलब कि जल्दी से एग्जाम होगा और जल्दी से रिजल्ट होगा। एसएससी की अगर हम बात लेते हैं तो आपने देखा होगा कि एसएससी अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर देती है कि इस दिन हम एग्जाम लेंगे, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो वो सेम उसी चीज़ पर अपना प्रोसीजर फॉलो
करते हैं। तो यही चीज़ हमारे को हरियाणा में देखने को मिल सकती है, मतलब कि वो एक कैलेंडर जारी करेंगे और उस कैलेंडर के अंदर वो अपने एग्ज़ाम की भर्तियों की जो एक लिस्ट होती है वो हमारे को थमा देंगे। कि जैसे कि सीजीएल होता है, कि जैसे ग्रेजुएट, सीजीएल का मतलब क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक ऐसी ग्रुप सी की भर्ती निकलेगी जिसमें कॉमन एग्जाम होगा, जिसके अंदर वो एक सीजीएल टाइप ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और उसकी डेट आपको पहले ही दे देंगे। और उस डेट देने के बाद वो जब रिजल्ट उसका आएगा तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं जिन्होंने पेपर चेक करना होता है, अगर ऑफलाइन की बात हुई, इस पर मैं आगे बात करेंगे, अगर ऑफलाइन की बात हम करते हैं तो जो पेपर चेक करने वाला है उसके पास एक सिंगल माइंड उसको चाहिए पेपर को चेक करने के लिए। ये नहीं है कि वो पुलिस का पेपर चेक कर रहा है तो वो पुलिस के हिसाब से उसको चेक करे, या फिर कनाल पटवारी का है तो वो उसके हिसाब से उसको पेपर को चेक करे, नहीं, वो सिर्फ एक माइंड से पेपर को चेक करेगा। बाद में उसके नंबर काउंसिल करने के बाद पता चलेगा कि उसको नौकरी कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बेनिफिशियल हैं, पेपर भी जल्दी होगा और आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। यह भी इम्पोर्टेंट बात है भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे पेपर हमारे हरियाणा में हो भी चुके हैं और आगे उम्मीद है कि सारे पेपर इसी प्रकार होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर के ऊपर होने वाला टेस्ट, मतलब जो आप पेपर दोगे वो कंप्यूटर के ऊपर होगा। अब ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। अगर आपने गोले भरने में मजा है तो आपके लिए ये बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाना हो ना तो बहुत फ़ायदा है इसमें आपका। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपका गोले भरने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने में जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर इसमें तो फ्रॉड बहुत होते हैं, तो मैंने कहा कि फ्रॉड कम होते हैं, मैं ये नहीं कहता फ्रॉड नहीं होते, होते हैं फ्रॉड, मैं ना किसी का नाम लेता ना कुछ और, लेकिन बहुत कम फ्रॉड होंगे, बहुत कम चांसेज हैं यहाँ पर मतलब कि कोई गलत काम होने के। तो सीबीटी होने का ये फ़ायदा है। और यहाँ पर देखो आपको एक थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि देखो पहली बात तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि सीबीटी होगा, हो सकता है वो ऑफलाइन एग्जाम ले लें, लेकिन अगर सीबीटी होता है तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। आपका पेपर करने में जैसे आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और ऑप्शन टिक हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होता था, आपको गोला भरना पड़ता था, ठीक है, फिर आपको 3 सीट दी जाती थी, फिर वो आपको कहेंगे कि बीच वाली सीट निकाल के अपने पास रख लो, बाकी 2 सीट हमें दे दो। कुछ नहीं करना, आपने गोले भरते चले जाना है और लास्ट में जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा, बस इतना सा करना है। उसमें होता क्या है, सीबीटी में फ़ायदा क्या होता है कि सीबीटी में जैसे आप एग्जाम दे के आए, ठीक है, एसएससी तो फिर भी लेट कर देता है, लेकिन हरियाणा में शायद ऐसा होगा कि आने वाले पेपर के 2 या 3 दिन बाद ये आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही करे और कितने गलत करे, मतलब आपकी आंसर की आपको पता चल जाएगी 2-3 दिन के बाद में ही। और एसएससी में तो हालांकि महीना 2 महीना लग जाता है आंसर की आने में भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर की आपको 2 या 3 दिन बाद ही पता लग जाएगी। और विद आप जो क्वेश्चन पे पेपर में आए थे वो सारे आपको दिखेंगे और ये भी दिखेगा कि आपने कौन सा ठीक किया है कौन सा गलत किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। पेपर रिजल्ट आने से पहले आपको ये पता होगा कि आपके नंबर कितने एग्जैक्ट, बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक और खास बात जो कि होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से पेपर में, आज से पहले भी होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई, और अब चांसेस हैं उसके होने के, क्योंकि अगर सीबीटी हुआ और एक कॉमन एग्जाम हुआ तो वो चीज़ ज़रूर होगी। मैं बात कर रहा हूँ भाई नेगेटिव मार्किंग की, और नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ये जो आप कट ऑफ में हाइक देखते हो ना, कट ऑफ में हाइक ज़बरदस्त हाइक आपको मिलती है। आप देखते हो कि कट ऑफ जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड थी कि 40 या 50 जाएगी, वहाँ पर कट ऑफ 60-70 पहुँची हुई मिलती है। तो वो रीज़न किस चीज़ का है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो पावर ऑफ सेंस है ना इतनी ज़बरदस्त होती है, वो बच्चे तुक्का भी मारते हैं तो भी सही हो जाता है। देखो पहली बात तो ये है कि तुक्का मारने वाला हर एक बच्चा सही नहीं होता, लेकिन किसी की किस्मत अच्छी हो, किसी ने तुक्का मारा वो ठीक बैठ गया, कोई 2-4 नंबर तक फेल होता वो पास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा जो डिजर्व नहीं करता उस नौकरी को और वो पास हो जाता है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, कोई बच्चा ऐसा जो डिजर्व नहीं करता वो पास हो जाता है, और एक ऐसा बच्चा जिसने तैयारी करी लेकिन एग्जाम प्रेशर मान आकर उसने जो सही क्वेश्चन भी होती है वो भी उसने गलत कर दिया, वो बच्चा फेल हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, कट ऑफ हाई रहने के चांसेस होते हैं। और जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा तैयारी करके आए हैं, उन्होंने तो नंबर लेने ही लेने हैं, तो उस केस में होता है क्या है, कट ऑफ हाई चली जाती है भाई। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होगी ना तो आप गलत ऑप्शन चूज करने से थोड़ा सा डरोगे, और अगर गलत ऑप्शन आपने चूज किया तो आपने जो सही किया है उसमें से भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब वो जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.5 की होगी या 0.25 की होगी, वो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। एक और लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए, जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, लेकिन एचएसएससी उसके बारे में डाटा बहुत कम देता है, कई बार तो देता भी नहीं है, तो है क्या वो ट्रांसपेरेंसी।
पारदर्शिता, मतलब कि हमें हर एक बात का पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या चल रहा है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, कितने बच्चे पेपर में बैठे हैं। हर एक चीज़ आपने एसएससी में चीज़ देखी होगी कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं वो उस चीज़ का नोटिस डालते हैं कि इतने बच्चों के फॉर्म एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जैसे मान लो आज के दिन पेपर था तो एक दिन बाद 2 दिन बाद ये उनके ऑफिशियल साइट पर जाता है कि भाई आज जो पहली शिफ्ट मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें इतने बच्चे जो है प्रेजेंट थे, जबकि फॉर्म इतने भरे गए थे। तो वहाँ पर एक एस्टिमेट लगाने में हेल्प मिलती है कि ये पेपर लो कट ऑफ पे जाने वाला है या हाई कट ऑफ पे जाने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है हमारे पेपर में ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो एंड में भाई मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये थे इम्पैक्ट हमारे पेपर के ऊपर क्या पड़ेगा अगर ये चेंजेस हमारे, मान लो ये जो कॉमन एग्जाम की जो बात चल रही थी, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई चेंज मैंने ऐसे बताया जो ना हो, ये सारे एक्सपेक्टेड थे। लेकिन इनके बावजूद एक बात याद रखियो भाई, हमेशा सिलेक्शन उसका होगा जो तैयारी करेगा। सिलेक्शन उसका होगा जो तैयारी करेगा, उसका नहीं जो सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो देखता है और जो सिर्फ ऐसी वीडियोस देखता है कि पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, पेपर में क्या आएगा। ये देखने से काम नहीं चलेगा। ये देख लो एक बार, लेकिन उसके बाद टाइम लगाओ फिर स्टडी पे। मैं देखता हूँ भाई बहुत सारे बच्चे, देखो मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे को पता है और ये चीज़ आप भी देखते होगे। अगर मैं कोई वीडियो ऐसी डाल दूं कि 75 प्लस नंबर लो, हालांकि मैं उसके अंदर जो कंटेंट देता हूं वो रेलिवेंट होता है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर देता हूं, उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट मिलता है ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में। लेकिन अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, मान लो ज्योमेट्री की वीडियो आजकल जो चल रही हैं वो वीडियो में डालता हूँ, तो बहुत कम बच्चे उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न है बच्चे सिर्फ वो करना चाहते हैं जिनमें उनको मज़ा आता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे भाई, उनके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। सपने देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा, लेकिन आपने पढ़ाई भी करनी है साथ साथ में। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर में फायदा नहीं है भाई उस चीज़ का। देखो मेरा तो काम है हर एक चीज़ आपको बताना, हर एक चीज़ के बारे में आपको अवगत कराना। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी ये भी कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगी, गारंटी है मेरी। लेकिन आपका काम है तैयारी करना। अपने घर का के कान देखो, अपने पड़ोसियों का देखो। पड़ोसी का नहीं देखना कि पड़ोसी खुश होंगे ना, पड़ोसी दुखी होंगे जब तुम फेल होगे, लेकिन उनका दुखी होना ज़रूरी है जब तुम पड़ोसी खुश होंगे जब तुम फेल होगे, लेकिन पड़ोसी दुखी होंगे कब? जब तुम पास होगे। इसलिए तुम्हारा पास होना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें न छोड़ गए, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस देखो, आप कोई भी वीडियोस देखो, यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक चीज़ के ऊपर। सिर्फ उसका नाम भरो और आपको वीडियो की एक लिस्ट मिलेगी। जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप वो देखो, लेकिन अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि पेपर के अंदर किसी और की का ना देखने की जरूरत नहीं पड़े। और एक चीज़, एक हिंट मैं आपको और दे देता हूँ कि आपके पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वो अभी इस साल मेरे हिसाब से, जो मैंने बात बताई थी और अभी मैं वही बात बता रहा हूँ, इस साल मुश्किल होंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ अभी हाल में सुनने में आई होगी 1-2 दिन पहले कि जितने भी अपने कॉलेज के बच्चे थे या फिर आईटीआई वाले थे या पता नहीं क्या था वो, मतलब टेक्निकल ट्रेड के जो बच्चे थे, उनका सेमेस्टर था वो मतलब वहाँ से प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में लगा दिए हैं। कोई उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना ही उनका कोई रिजल्ट आया, वो सीधे उनमें से प्रमोट कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि भीड़ ना हो, सरकार चाहती है कि भीड़ ना हो। और देखो मैंने आपको यही बात बताई थी, बच्चे कह रहे थे कि सर एसएससी का कैलेंडर आ गया, यूपीएससी का कैलेंडर आ गया, कुछ भी आओ भाई। हरियाणा के हालात मैंने आपको बता दिए थे कि पेपर नहीं होंगे, अगर होंगे तो इस साल के एंड में होंगे। अब देखो इस साल के एंड में होंगे तो एक बात बताओ, 6 महीने तो हो लिए, छठा महीना निकलने लग रहा है, इसके बाद 7वां महीना होगा, आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं। मैं दिसंबर की बात मानकर चल रहा हूँ कि दिसंबर में पेपर होगा, एक्सपेक्टेड है दिसंबर में पेपर होगा। लेकिन ये जो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में आप कितना पढ़ते हो ये चीज़ मैटर करती है। और देखो 5 महीने कोई घने नहीं है तैयारी करने के लिए, मैं तो कहता हूँ बहुत कम है अगर आप कोई भी तैयारी करते हो। और अगर कॉमन एग्जाम की बात है तो पेपर खींच कर लिया जाएगा भाई, साथ में नेगेटिव मार्किंग ही होगी, तो वो क्या है ना, रहने में लेनी कर लेंगे भाई, तो लेनी कर लेंगे कति। तो ध्यान से आपने उस चीज़ की तैयारी करनी है और समझना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दोनों चीज़ें। और जितनी भी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो है सारी को फॉलो करो, उनको देखो उसके अंदर मैंने क्या कंटेंट दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसने लाइक करियो, कोई नया बच्चा अगर देखने लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दियो। अब जो भी हरियाणा का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, उसको पता होनी चाहिए, तो वहाँ पर उसको शेयर करो, उसको बताओ कि ऐसा कुछ भी है। और अगली वीडियो में मैं दोबारा से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।